माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 देखो क्या दिया है हमें। In quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisect angle A. Figure is given to us. Show that triangle ABC is congruent to, the sign is of congruency, right? Is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो यहाँ हमें फिगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ACBD क्वाड्रिलेटरल का नाम है। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AD, ये हमें एक गिवन दिया हुआ है। दूसरा गिवन हमें क्या दिया है, AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है, ये जो लाइन सेगमेंट AB आप देख रहे हो, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चों, बाइसेक्ट करना मीन्स एंगल को इक्वली डिवाइड कर देना। इट मीन्स व्हाट, ये जो एंगल ऊपर वाला A दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या होगा, CAB इज इक्वल टू दिस एंगल A, इसका नाम क्या होगा, BAD। तो दूसरा गिवन जो हमें दिया है, CAB इज इक्वल टू BAD दिया है। तो दो गिवन में हमें दिया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ। बच्चों, ट्राइंगल चैप्टर में पूरी हमारी जितने भी क्वेश्चंस है सब कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। हमने कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरिया इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिए थे। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। अब उन्हीं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज में से कुछ क्राइटेरियाज को यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। शो दैट के क्वेश्चन है तो प्रूफ करना है ना। अब इन क्वेश्चंस को करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ रहता है हम वो लिखते हैं। देन हम जो हमको प्रूफ करना रहता है हम टू प्रूफ में वो लिखते हैं। देन यदि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, अदरवाइज हमें नहीं लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और लास्ट स्टेप में हम प्रूफ, मेन जो पार्ट है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जितनी भी गिवन चीजें दी हुई है उनको नोट करना है। इन क्वेश्चंस में जो गिवन में दिया होगा उनका यूज 100% होता ही है। तो गिवन हमें बता देता है कि आधी चीज तो गिवन ही हमें बता देती है ना। तो चलो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो गिवन नोट करते हैं। दो चीजें, एज आई टोल्ड यू, दो चीज हमें गिवन में दी हुई है। फर्स्ट AC इज इक्वल टू AD दिया है और एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, वो दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो AC, ये तो सिंपली हमें जो दिया हुआ है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, राइट। फिर सेकंड गिवन, ये फर्स्ट गिवन दिया हुआ है हमें, और सेकंड गिवन हमें क्या दिया हुआ है, सिंपली हम एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप यदि एंगल्स के टर्म्स में लिख लोगे, ये स्टेटमेंट के टर्म्स में ना लिख के आप एंगल CAB इज इक्वल टू BAD लिख लोगे तो दैट विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि आप जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे आप ये नहीं लिख सकते AB बाइसेक्ट एंगल है, आपको ऐसा लिखना ही होगा कि CAB इज इक्वल टू BAD। तो इसीलिए स्टार्ट में ही हमें गिवन में ही इस तरह से लिख लेना चाहिए। यहाँ हम क्या लिख लेंगे, एंगल CAB। यदि आपको एंगल का नाम लिखते नहीं आता है बच्चों तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको एंगल का नाम लिखना सिखाया है। यहाँ BAD है तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल BAD लिखो, चाहे आप DAP लिखो, बोथ आर सेम। ये हो गया हमारा गिवन का पार्ट। अब क्या लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। तो टू प्रूफ तो विजिबल ही है। टू प्रूफ में हमें ये वाला पार्ट लिखना है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दो ट्राइंगल आप देखो, यहाँ फर्स्ट ट्राइंगल हमें ABC दिया है, ABC, ये ऊपर वाला ट्राइंगल हमें पहला दिया हुआ है, और सेकंड ट्राइंगल हमें क्या दिया है, ABD वाला। तो ABD वाला ये नीचे वाला ट्राइंगल है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल की हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो लिख लेते हैं, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD हमें प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, इन सारी चीजों को हम इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरियाज है, 5 क्राइटेरियाज, SAS, ट्रिपल S, एंगल साइड एंगल, या RHS। RHS तो लग नहीं सकता, 90 डिग्री दिख नहीं रहा है। बाकी जो 4 हैं उनमें से कौन सा लग रहा है,
ये पहले ढूंढते हैं। अब हमें AC इज इक्वल टू AD दिया है। अच्छा, जब हम क्राइटेरिया लिखते हैं ना बच्चों, तो हमें दो तरफ लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है, एक तरफ AC है, दूसरी तरफ AD है। तो एक तरफ हम ऊपर एक ही ट्राइंगल के सारे साइड्स या एंगल्स लिखते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार लेफ्ट में हमने ऊपर वाले ट्राइंगल के साइड या एंगल लिख लिए और उसके बाद नीचे आते आते हमने राइट के लिख लिए। यदि आप फर्स्ट ट्राइंगल को लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो लेफ्ट में सारे फर्स्ट ट्राइंगल के क्राइटेरियाज आएंगे, साइड्स आएंगे, एंगल्स आएंगे, और राइट में आपको जो सेकंड वाला ट्राइंगल आपने लिया उसको आएंगे। ठीक, इस चीज को मेंटेन करके हमें चलना है। तो ऊपर हमें AC AD के इक्वल दिया है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का AC AD के इक्वल है। यहाँ सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ स्टार्ट करने में आप सबसे पहले जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल हम ACB लिख देते हैं, और यहाँ एंड लिखते हैं। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि एंड की जगह यहीं कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा देते हैं। अरे नहीं भैया, वो तो हमको प्रूफ करना है। जब हम प्रूफ कर लेंगे तब हम बोलेंगे कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ऊपर हमें एंड लिखना रहता है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमने लिखा एंड, सेकेंड ट्राइंगल हमारा क्या है, ADB है, तो लिख लेते हैं ADB। ठीक, अब हमें कौन कौन सी चीजें गिवन में दी है उनका यूज करते हैं। हमें AC इज इक्वल टू AD दिया है, तो इस ट्राइंगल का AC साइड है और इस ट्राइंगल का AD साइड है। ओके, सेकेंड हमें देखो एंगल A बाइसेक्ट करते हुए दिखाया है, CAB इज इक्वल टू BAD। ये दोनों चीजें तो हमें गिवन ही दे देती हैं बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दो जो पॉइंट्स है वो आपको गिवन से मिल जाएगा। ठीक, तो ये सेकेंड वाला हम लिख लेते हैं, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। अच्छा, रीजन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ये हम रीजन में लिखेंगे कि गिवन दिया है तो गिवन लिखेंगे, यहाँ पे भी हम गिवन ही रीजन में लिखेंगे। दोनों चीजें हमें गिवन में दी हुई है। आपने रीजन नहीं लिखा तो अगेन मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपका लास्ट जो क्राइटेरिया है, अच्छा, दोनों ट्राइंगल में हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स बताने रहते हैं, है ना, या फिर साइड एंगल, फिर साइड हो जाए। अभी हमारा एक साइड हो चुका है, एक एंगल हो चुका है, तो या फिर एक और एंगल मिल जाए हमें, या फिर एक साइड मिल जाए, तो हमारी क्राइटेरिया लगा लेंगे हम, एंगल एंगल साइड की या फिर साइड एंगल साइड की। तो यहाँ दोनों ट्राइंगल के बीच में मुझे ये AB जो लाइन सेगमेंट है वो कॉमन दिख रही है। ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी ये AB लाइन सेगमेंट है, एक साइड है, और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी AB एक साइड है। तो AB इज इक्वल टू AB लिखेंगे और रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AB, या लिखो आप चाहे BAB लिख सकते हो। AB इज इक्वल टू AB लिख लिया और रीजन में हम कॉमन साइड, एक कॉमन साइड्स लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें ये मिल गया साइड, यहाँ मिल गया एंगल, और ये मिल गया साइड। तो कौन सी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से। ठीक, यहाँ पे ये मैंने आपको लिख के दिखाया, आपको लिखना नहीं है। ठीक, लास्ट में हम कैसे लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाएंगे, ट्राइंगल ABD, और यहाँ रूल या क्राइटेरिया लिखना मस्ट है, अदरवाइज हाफ मार्क्स यहीं पे कट हो जाएंगे आपकी। इतना सारा मेहनत करेंगे आप और उसके बाद लास्ट में मार्क्स कट, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने कौन सी क्राइटेरिया लिखा, साइड एंगल साइड रूल। ठीक, बाय साइड एंगल साइड रूल। अब यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ पे अटैच कर दिया है, क्या है देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों, तो उसके बचे हुए जितने भी एंगल है, ये C एंगल ये D से इक्वल हो जाएगा, ये B एंगल CBA विल बी इक्वल टू DBA, और ये साइड BC विल बी इक्वल टू साइड BD। ये दोनों साइड तो हम यूज कर चुके हैं, AC और AB यूज कर चुके हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में ही हमने यूज किया है। बचा हुआ साइड BC और BD के बारे में हमें यहाँ पे पूछा है कि क्या आप कह सकते हो। तो ऑब्वियसली दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस BC इज इक्वल टू BD। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, BC हियर, BC इज इक्वल टू BD, और रीजन में बहुत ही ऐसा एक वर्ड है जो मैंने आपको बताया है, CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साथ वाले पार्ट्स। ठीक, ये BC और BD।
समझ में आया अच्छे से? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लास्ट यही बताना था बीसी और बीडी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, तो बीसी इज इक्वल टू बीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ध्यान से समझो तो बहुत इजी लगेगा। यहाँ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया है। पहला गिवन मिल गया हमें ए डी और बी सी। और मैंने देखो बताया था कि डायग्राम में ही आपको बहुत सारी चीजें मार्क मिल जाएगी, और जो चीजें आपको मार्क है इट मीन्स वो इक्वल है। यहाँ एडी और बीसी देखो डायग्राम में भी विजिबल है कि ये दोनों इक्वल है, और गिवन में हमें दिया हुआ है ना। इसको कर लेते हैं अंडरलाइन, ये हमें गिवन में लिखना है। सेकंड गिवन क्या दिया हुआ है देखो, एंगल डी ए बी। ध्यान से देखो, एंगल डी ए बी मैं उसको अलग से मार्क कर रही हूँ। ये एंगल बी, बीच में ए है, मतलब ए एंगल के बारे में बात हो रही है, तो डी ए बी ये वाला एंगल हो गया है ना। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये ट्राइंगल मैं अलग कलर से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में आपका ट्राइंगल्स का ही खेल है। यदि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन फिर बहुत इजी है। कुछ नहीं, क्राइटेरिया लगाना है मेरे पास, जितने भी क्राइटेरिया है उनमें से एक। तो ये हो गया एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ। लेट्स टेक अनदर कलर। ये ले लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये वाला है। अच्छा, रेड कलर लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ये वाला ट्राइंगल, अभी मैं बताऊंगी कि ट्राइंगल्स आपको कैसे सिलेक्ट करना है। लेट्स फर्स्ट मेक दिस, और यहां से दिख रहा है, अलग अलग समझ में आ रहा है हमें। एक ग्रीन वाला ट्राइंगल है और एक रेड वाला ट्राइंगल मैंने बना दिया। पूरा गोदागादी हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताने के लिए। अब ध्यान से दूसरा गिवन देखो। यहाँ हमें गिवन में एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए दिया है। तो डी ए बी मतलब ये वाले एंगल के बारे में बात की गई है ना। और सी बी ए मतलब इस वाले एंगल के बारे में बात किया गया है। एक एंगल डी ए बी ये वाला है, और एक एंगल सी बी ए ये वाला है। ठीक, तो दो गिवन हमें क्या मिल गए, एक तो हमें साइड मिल गया, ठीक, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरा हमें एंगल मिल गया डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। तो इन दोनों गिवन को तो हम बाद में लिखेंगे, पहले आगे और समझ लेते हैं। आगे क्या दिया है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट ही दे दिया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि हमें कौन से दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। एक ट्राइंगल ए बी डी, देखो मैंने जिसको मार्क किया ग्रीन से, ए बी डी, और दूसरा बी ए सी। तो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है रेड मार्क वाला, इन दोनों में हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। पहला तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ये ए डी इज इक्वल टू ये बी सी दिया है साइड। ये एंगल बी और एंगल ए हमें इक्वल दिया हुआ है, उसका पूरा पूरा नाम लिखेंगे, हमें दिया हुआ है गिवन में। और थर्ड चीज और चाहिए इन दोनों में, तीसरी और चीज, तीन तीन पॉइंट्स चाहिए रहते हैं हमें, है ना। तो थर्ड जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, एक साइड ऐसा है जिसमें ग्रीन लाइन भी आ रही है और रेड लाइन भी आ रही है। तो जहां ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों आ रही है, वो साइड आपका क्या हो जाएगा, वो साइड आपका कॉमन साइड हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल में उस साइड का यूज हुआ है, इसीलिए इस डायग्राम को मैंने इस तरह से खिचड़ी पका दिया थोड़ा सा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए अल्टीमेटली कि ये ए बी जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो तीन क्राइटेरिया हमको मिल गई, तीन पॉइंट्स हमें मिल गए। चलो लिख लेते हैं, पहले हम गिवन लिखेंगे। तो लेट्स टेक अनदर लाइट कलर। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। दो चीजें तो हमें गिफ्टेड दी रहती हैं ना। तो एक हमें ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया है, और इनका यूज तो 100%। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल डी ए बी। बिल्कुल डायग्राम में नहीं देखना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है एज इट इज उसी को नोट कर लेना है, सी बी ए। डायग्राम में ढूंढते नहीं रहना है कि बी ए डी ए बी कहाँ दिया है ना। जैसा हमें दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेना है। ये हमारा सेकंड वाला गिवन हो गया। अब क्या लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं। तो टू प्रूफ में हम वन बाय वन लिखते हुए चलते हैं और उनको सॉल्व करते हुए चलते हैं, या फिर आप एक साथ तीनों को भी लिख सकते हैं टू प्रूफ में, है ना। तो ट्राइंगल पहला प्रूफ हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये हमें प्रूव करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं, यही दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, तो जो टू प्रूफ में जो दो ट्राइंगल लिए हैं उन्हीं को लेना है। बस याद ये रखना है कि यहाँ स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं है ना, आना है, एंड लिखना है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल ले लिए। दो गिवन में जो दिए हैं उनको पहले लिख लेते हैं। AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, यहाँ पे हम रीजन में गिवन लिख लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है तो गिवन लिख लिया। ओके, और लास्ट वाला एज आई टोल्ड यू AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन साइड है। AB इज इक्वल टू BA भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, लाइन का नाम दोनों सही है। ठीक, तो यहाँ पे ये रीजन में क्या लिखोगे आप, कॉमन साइड, है ना, कॉमन साइड है। ठीक, तो ये मिल गया हमें साइड, ये मिल गया एंगल, और ये मिल गया हमारा साइड। तो देखो दोनों साइड के बीच में एंगल, मैंने क्राइटेरिया बताते समय आपको बोला था कि दोनों साइड के बीच में एंगल आना बहुत जरूरी है ना, तभी हम साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया लगा सकते हैं, अदरवाइज गलत हो जाता है। आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना, कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये मान के चलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्लास 10th में इससे एक लेवल हाई वाले सारे ट्राइंगल्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। यहाँ से बेस यदि क्लियर रहेगा आपका तो आगे जाके आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। चलो आगे, हमने लिख लिए तीनों पॉइंट्स, हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज वही आपको नोट बस करना है बच्चों, बहुत इजी है। अच्छा, क्राइटेरिया लिखना बहुत जरूरी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक, ये हो गया हमारा फिनिश फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें जो हमारे पास गोल्डन वर्ड दिया हुआ है ना CPCT, बस उसका यूज करना है हमें। देखो यहाँ पे क्या बोला है, BD इज इक्वल टू AC है कि नहीं हमें बताना है। तो यहाँ देखो BD, ये दिख रहा है BD, ये ग्रीन वाला इस ट्राइंगल का ये BD, ठीक, ये एक डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, और AC एक डायगोनल है ना। तो BD जो है वो ग्रीन वाले ट्राइंगल का साइड है और AC जो है वो रेड वाले ट्राइंगल का साइड है, और हमें मालूम है कि दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो उसके सारे साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ क्या लिखना है सेकंड पार्ट में, BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। सिमिलरली ये एंगल दोनों भी CPCT से ही इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। कैसे, देखो एंगल ABD, कहाँ है एंगल ABD, ये है एंगल A, B और D, बीच वाला एंगल कौन सा है, ये B एंगल, तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक, और दूसरा वाला जो दिया हुआ है BAC, ये देखो ये कहाँ पे है, B, ये रहा B, ये रहा A और ये रहा C, तो बीच में कौन सा एंगल है, A एंगल है, तो इस A एंगल के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान से यदि आप देखो तो ये जो B एंगल छोटू दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल जो ABD है इसका एक एंगल है, और ये जो A एंगल दिख रहा है ये रेड वाला जो ट्राइंगल है उसका एक एंगल है। तो एंगल B और CB इक्वल हो जाएंगे और रीजन सेम होगा CPCT। ठीक, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, अदरवाइज आपको एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो you'll be able to write it, है ना, आपको इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आपको क्या लिखना है, BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड वाले पार्ट को भी हम एक बार में ही लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन में हम हमारा गोल्डन वर्ड जो है CPCT। ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। डायग्राम थोड़ा ट्रिकी था इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अदरवाइज करना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी करना है, और दो तो हमें गिवन में गिफ्टेड है ना। तो चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो यहाँ दो चीजें आपको ध्यान देनी है, एक हमें दिया है AD एंड BC आर इक्वल, AD और BC दोनों इक्वल है, एंड दे आर परपेंडिकुलर ऑल्सो। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। तो दो चीजें हमें यहाँ पे भी गिवन में दी हुई है, हमें AD, कहाँ गया AD, ये रहा AD, और BC, ये दोनों इक्वल दिए हैं। लेट्स मार्क इट फर्स्ट, ये और ये
इक्वल दिया हुआ है। और दूसरा बोला है कि एडी और बीसी परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो एडी है ये भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो बीसी है ये बीसी ये भी ए बी के ऊपर ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एडी डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दोनों परपेंडिकुलर है। तो दो चीज जो गिवन है ये तो हमको लिखना है। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमें प्रूफ करना है सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सीडी लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ए बी को, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सी डी इज बाइसेक्टिंग ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ हमें बीओ इज इक्वल टू एओ प्रूफ करना है। ओके, सीओ इज इक्वल टू डीओ मत लिख देना, हमें बीओ इज इक्वल टू एओ प्रूफ करना है। ठीक, अब ध्यान से जितनी भी गिवन चीजें हैं उनको लिखते हैं और जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। तो पहले जो दो चीजें हमें गिवन में दी हुई हैं, पहला दिया हुआ है दोनों साइड्स इक्वल है, ये AD इज इक्वल टू BC लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC। अच्छा, दूसरा आप परपेंडिकुलर वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DA इज परपेंडिकुलर टू AB। लेकिन बेटर क्या होगा पता, 90 डिग्री बन रहा है ना, हम सिंपली लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ हम सेकेंड वाले में क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट गिवन है, ये सेकंड गिवन, क्योंकि हमें यूज इसी तरह से करना है। हमें क्या यूज करना है, एंगल ए जो है ये भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर्स आर ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, एंड बी भी हमारा एंगल बी भी 90 डिग्री का है। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमें गिवन में दी हुई हैं। वाह, तो गिफ्टेड चीजें मिल गई हैं हमें। एक बस ढूंढना है तो ढूंढ लेंगे, पहले टू प्रूफ तो लिख लें। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमें सी डी बाइसेक्ट ए बी, सीधी, या फिर ये लाइन सेगमेंट आप लिख लो कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो है ए बी को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। या आप सिंपली BO इज इक्वल टू ए ओ लिख सकते हो, वेयर इज इक्वल टू ए ओ लिख सकते हो। ठीक, दोनों करेक्ट है, ऐसे ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो। अब हमको प्रूफ स्टार्ट करना है। कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है तो ऑब्वियसली दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। और दो ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, BOC ऊपर वाला ट्राइंगल और AOD नीचे वाला ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो BC, अच्छा इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैं इसको इसलिए इरेज कर देते क्योंकि ये तो हमें टू प्रूफ वाला है ना। अब यहाँ BC इज इक्वल टू ये DA दिया हुआ है, ये एक ले लेंगे, देन हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मिल जाएगा, दोनों 90 डिग्री है, बोथ आर इक्वल है ना, बोथ 90 डिग्री हम लिख लेंगे। अब दूसरा एक और हमें क्राइटेरिया ढूंढना है, हमें साइड मिल चुका है, हमें एंगल मिल चुका है, हमें यदि एक और साइड मिल जाए ये तो हमें प्रूफ करनी है। साइड तो हम ढूंढ नहीं सकते, ये तो BO इज इक्वल टू AO तो हमें टू प्रूफ करना है ना, तो ये हम गिवन में या हमारी तीन क्राइटेरिया में ले नहीं सकते, आ ही नहीं सकता, वो तो प्रूफ करना है हमें। तो बचा तीसरा जो है वो, ध्यान से देखो ये बन रहा है और ये O एंगल BOC एंगल विल बी इक्वल टू DOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको किया था। ठीक, दो एक्स वाली लाइन जाती है तो ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और लेफ्ट और राइट वाले भी एंगल इक्वल क्योंकि दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ये तीन क्राइटेरियाज, ये तीन रूल्स का, इन तीन पॉइंट्स का हमें यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं, ट्राइंगल BOC एंड दूसरा वाला क्या है, ट्राइंगल DOE। ठीक, यहाँ एंड करके लिखेंगे। मुझे यहाँ ट्राइंगल के नाम नहीं दिए है तो आप खुद से लिख सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, BOC की जगह COB भी लिख सकते थे, है ना, देयर कैन बी 6 वेज, मैंने बताया था ना, तो कुछ भी लिखो सब सही है। ओके, अच्छा अब पहली क्राइटेरिया तो हम ऊपर जो गिवन में दी हुई है उन दोनों को लिख देते हैं, दोनों पॉइंट्स को। तो फर्स्ट वाला हमारा AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, रीजन वही गिवन। दूसरा हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, यहाँ रीजन में बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB, वो भी लिख सकते हो, है ना, दोनों आप डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब लास्ट हमने वर्टिकली अपोजिट लेना है, ये वाला एंगल O और ये वाला एंगल O,
ये दोनों इक्वल है, ऊपर वाले इस ट्राइंगल के लिए और ये वाले नीचे ट्राइंगल के लिए। तो हम लिख लेते हैं ऊपर वाला ट्राइंगल। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल के सारे पार्ट्स लिख रहे हैं, तो इस तरफ BOC वाले ट्राइंगल का ही एंगल लिखेंगे, ठीक। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक। तो ये दोनों तीनों हमें पॉइंट्स लिख दिए। इट मींस दीस टू ट्रायंगल्स आर congruent, therefore triangle BOC is congruent to triangle DOA by which rule? देखो ध्यान से, हमने यहाँ साइड लिया है, ठीक, ये वाला साइड लिया है, ये एंगल 90 डिग्री वाला, ये साइड, ये एंगल 90 डिग्री वाला और ये एंगल लिया है। तो एंगल एंगल, अच्छा साइड एंगल एंगल मत लिख देना, देयर इज नो सच क्राइटेरिया, है ना, इस नाम की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साइड एंगल एंगल लिख दिए। जितने भी 5 हमने एंगल्स के नाम देखे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, उन्हीं में से हमको लिखने हैं। तो यहाँ एंगल एंगल साइड की क्राइटेरिया लग रही है, तो हम एंगल एंगल और साइड लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एंगल साइड रूल, ठीक। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, देयरफॉर वी कैन से BO इज इक्वल टू AO, रीजन में वही CP CT, और या फिर हम लिख सकते हैं CD बाइसेक्ट, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट होता है। यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने बोला था कि 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। और हाँ, यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।